अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। और वो है एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल एंड एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ, सही। आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह सुनना है, सही है, देखना भी सही है। इसको अपने साथ कॉपी में नोट कर लिया करें, सही। कि पैरेललोग्राम लॉ, सही। ये एक लॉ है जिसके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, सही। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, सही। वो आप लोग जरूर याद रखा करें कि ये तब अप्लाई होगी वेक्टर पर जब दो वेक्टर्स का टेल एक ही जगह से स्टार्ट हो। जैसे टू वेक्टर टेल जो होती है वो lie in the same place, lies in the same place, must lie, सही है, must lie in the same place। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ दो वेक्टर है, एक आप लोगों ने ए ले लिया, दूसरा आप लोगों ने बी ले लिया, सही ना। तो अब देखें ना, अब दोनों वेक्टर को देखें ना, इनका जो टेल है वो सेम जगह पर लाई कर देता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए दो वेक्टर आप लोगों ने ले ली और उसकी क्या होगी, उसको सेम जगह पर लाई करिए। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये दो बातें सी अपने साथ नोट करें कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम shows as resultant of several vector। अब जितने रिजल्टेंट ऑफ या पर टू, जो कि हम ए और बी हमने ले लिया, उस वेक्टर्स की क्या शो कर दी है और रिजल्टेंट आपके साथ शो कर दिया। तो ये बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये किस तरह हमें डायग्राम किस तरह शो कर देते हैं रिजल्टेंट, सही है। तो पढ़ने वाले वैसे तो ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एग्जाम देंगे ना, जिसको ईटा कहती है, सही है, नीट वगैरह सेट, सही है, तो वह पर ये आप लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाला है, सही। मेडिकल टेस्ट के लिए देंगे, इंजीनियरिंग के लिए देंगे, सही। तो वह पर आप लोग के साथ बहुत ज्यादा काम आने वाले। अब हमने ले ली दो वेक्टर, एक वेक्टर ये ले लिया था, दूसरा वेक्टर ये लिया था, सही। अब क्या करते हैं, थोड़े से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, सही। ये बी वेक्टर है, ये है ए वेक्टर। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं ना, ये ए वेक्टर यहां क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते ताकि आप लोगों को फिर एक जो आने वाली बात हो वो समझ आ जाए, ठीक। ये होगा ए वेक्टर, मैंने यहां से उठा लिया, यहां पर लगा लिया। अब ये बी वाला वेक्टर यहां से उठा लिया और ऊपर लगा लिया। कोई मसला तो नहीं है ना, कोई भी मसला नहीं है, सही। सिर्फ जगह चेंज की इसकी, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज की, ना डायरेक्शन, सही। ये बी वेक्टर हुआ। अब क्या हुआ कि मैंने इसकी क्या कर दिया, एक डायगोनल ड्रा कर दी, सही है, डायगोनल, सही। ये हुआ रिजल्टेंट, जो कि हम जैसे हमने कहा था कि क्या है, जो डायगोनल होती है वो पैरेललोग्राम की, वो हमें क्या शो करती है, वो हमें शो करती है कि रिजल्टेंट हमें क्या करती है, सेवरल वेक्टर्स की शो करती है, जहां टू वेक्टर्स की जो रिक्वायर्ड है ए और बी, सही है। ये दो वेक्टर है, इसकी क्या शो करती है, रिजल्टेंट शो करती है। अब क्या करते हैं, सही, इसको क्या करते हैं, आप इसकी रिजल्ट निकाल लेते हैं हम वेक्टर। अगर सपोज करें आप लोग हर जगह तो पैरेललोग्राम ड्रा नहीं कर सकते ना, तो फिर आप के लिए एक सिंपल सा इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि उससे आप लोग क्या करें, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करें या प्रॉब्लम्स आपके साथ आए, सही। ये ए वेक्टर है।
अब आप लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में से, कि हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को क्या करते हैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बेस याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर भी मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि आप लोग वहां पर क्या कर देते हैं, एक वेक्टर को लेते, सपोज करें ये एक वेक्टर है, तो उसको आप लोगों ने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होता था, ठीक है, रिजॉल्व करना होता है। अब ये वेक्टर परस्पर ये वाला वेक्टर ये है, तो अब जो थीटा के क्या होते हैं, सामने वाले साइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, ए साइन थीटा। और जो एडजेसेंट साइड होती थी उसको हम कहते थे ए कॉस थीटा। सही, तो इस तरह यहां पर भी करें। अब ये थीटा है, सही है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर। अब ये वाले क्या हुआ, ये हुआ ए कॉस ऑफ थीटा, ये वाला हुआ ए साइन ऑफ थीटा। सही, तो अब मैंने इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दी, इस वेक्टर को मैंने कंपोनेंट्स में, टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये एक्स कंपोनेंट हुआ इसका, ये वाई कंपोनेंट। सही, तो ये आपके साथ आ गया। अब क्या हुआ, इस तरह हुआ ना कि हम क्या करते हैं, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सही, ये देखें ना, ये थीटा कितनी, ये 90 डिग्री है आपके साथ। सही, अब इस पर हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है, क्योंकि हमने ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमने हाइपोटेन्यूज की क्या निकालनी होती है, मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। ये वाला बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर। सही, ये वाला परपेंडिकुलर। अब देखते हैं कि किस तरह इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आर को हम ले ले, ये आर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है, आर है, और इसका स्क्वायर ले ले, कोई मसला तो नहीं है। सही, इसका स्क्वायर ले ले। सही, अब प्लस सॉरी इज इक्वल टू, इसका क्या होता था, बेस स्क्वायर होता था, तो बेस तो ये दोनों ऐड करे ना, ये कंपोनेंट इसके साथ ऐड होगा ना। एक वेक्टर को देखें, इसका ए बी का मैग्नीट्यूड इतना है और इस ए cos थीटा का इतना है, तो दोनों को सिंपली ऐड करें, तो ए cos ऑफ थीटा प्लस बी होल स्क्वायर, ये बेस है। प्लस परपेंडिकुलर का क्या होता था, परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो उसके साथ क्या हुआ करता था। सही, ये हटा रही है, एरो हटा रहे, सही, मैग्नीट्यूड से हम फाइंड करना चाहते हैं। सही, तो ये हुआ। अब ये ए साइन थीटा हुआ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ए साइन थीटा हुआ और इसका स्क्वायर हुआ। अब रिजल्टेंट को अपनी जगह छोड़, ये क्या हो जाएगा, ये वाले फार्मूला आप लोगों को बच्चों वाले फार्मूले, सही, वो वाले a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 2ab। सो यहाँ पर cos थीटा नहीं लिखनी, सही है, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सही, तो ये वाला फार्मूला है, अगर मैट्रिक में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर आप लोगों का है, सही, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, तो इसको हम यूज स्प्लिट कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a क्या है, cos थीटा है ना, सही है, ए cos थीटा और b अपनी जगह पर लिखो, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही, तो ये इसका स्क्वायर, ये कुछ यूं ही आ जाएगा। सही, अब क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह पर ला लेते हैं। सही है, ये ए cos स्क्वायर को और ए sin स्क्वायर को एक जगह पर लाते हैं। सही, किस तरह करते हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको यहां पर ले आते हैं, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको हम यूं लिख सकते हैं 2ab cos ऑफ थीटा। अब देखें यहां से क्या कॉमन कर देता हूं मैं, यहां से मैं कॉमन कर देता हूं, ए स्क्वायर कॉमन है ना, इसमें ए स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर रह गया अपनी जगह पर, sin स्क्वायर थीटा सॉरी, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। सही है, बोर्ड की ऊपर लिख लेता हूं, सही, यहां पर cos ऑफ थीटा
2ab cos थीटा। सही है, इस तरह आगे। अब मैंने लिखा आर स्क्वायर, तो यहां से तो मैंने कॉमन कर लिया था ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस ना कर रहे थे ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। मैथमेटिक्स से आप लोगों ने सीखा होगा कि ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है 1 के। तो यह हम 1 पुट कर देते हैं। सही, ये 1 हुआ प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 2ab cos थीटा। अब आर का मैग्नीट्यूड यू आएगा। सही, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आपको पता है कि स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से खत्म कर देते हैं, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपके साथ मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप लोगों ने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करना होता है, वो पैरेललोग्राम लॉ से फाइंड करना होता है। तो मैंने आप लोग के साथ ये इक्वेशन आप लोग के साथ शेयर कर दी, आप लोग को बता दिया कि आप लोगों ने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करना होगा। अगर आप लोग के साथ मैथमेटिकल फॉर्म है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप हर जगह नहीं कर सकते ना किसी चीज का। सही है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने किसी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर्स का, सेवरल वेक्टर्स का, उसका रिजल्टेंट आप लोगों ने कैसे फाइंड करना वो इस तरह करेंगे। सही है, अब क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं मजे की। सही है, वो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब काम की बात इसके बाद होगी। सही, ये भी काम की बात थी। सही है, पर लेकिन इसके बाद भी एक बात याद रखें कि cos 0 आप लोगों को पता है कि ये किस चीज के बराबर है। cos 0 ये 1 के, cos 0 ये 1 के, और cos 180 किस चीज की बराबर है, ये -1 की। अब दोनों के क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 से लेकर 180 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती दो वेक्टर्स के दरमियान। अब ये पता अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो यहाँ पर समझिए। सही, ये ज्यादा क्या आपके नॉलेज के लिए मैं बता कि अगर दो वेक्टर्स के, तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि वेक्टर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कब लेनी है, ये तो इसके हेड के दरमियान लेनी है या इसके टेल्स के दरमियान लेनी है। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो अब ये इन दोनों का टेल है, तो इसके दरमियान एंगल कितनी है, 180। अब सपोज कर किसी ने पूछा कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, अब दो वेक्टर, तो ये एंगल कितनी हुई, सपोज करें आप लोग कि 220 होगी, सपोज करें 220 होगी, तो ये एंगल कितनी होगी, ठीक, 1, तो ये एंगल होगी 140, सॉरी 160 आएगी, 160 आएगी। सही, क्योंकि नो 140 आएगी, 140 सही, क्योंकि सारी एंगल 360। अब टेल्स के दरमियान लेनी है, लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्मॉलर एंगल को लेना है, लार्जर वाले एंगल को नहीं लेंगे। इसलिए इसकी रेंज में क्या आती है 0 to 180, इससे ज्यादा एंगल इसके दरमियान नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब 1 पुट करते हैं यहाँ पर, सही 1 पुट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मैक्सिमम रिजल्ट हुआ 0 के लिए जो सही। हाँ, और ये आर मिनिमम कब आएगा, जब आप लोगों ने 180 पुट कर दी ना एंगल, आप ये वेक्टर इधर से जा रहा है और दूसरा वाला इधर आ रहा है, ये दूसरी इसके 0 के साथ, तो इस तरह होगा कि ये वेक्टर इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दूसरा वाला भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब दोनों को ऐड करें, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में जाए, सही, ये ग्राफिकल है। अब क्या करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसकी चीज के बराबर है, -1 के, तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया -1, तो ये आर मिनिमम के लिए होगा, आर मैक्सिमम के लिए वो और आर मिनिमम के लिए ये होगा। सही, क्योंकि cos 0 = 1, cos 180 -1, सही। तो ये आपके साथ रिजल्ट कुछ यू आ गया। सही, कि आप लोगों ने इससे फाइंड करना कि आर मैक्सिमम यू फाइंड कर सकते हैं और आर मिनिमम यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज वगैरह खेल के वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा इंशाल्लाह। कल लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज़।